पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। प्रिय मित्रों, कितने शक्तिशाली वचन है। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। यह बलि में हमारे लिए पूरा वरदान, हमें शुद्ध करने के लिए। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 हम लगातार हम स्वीकार करना चाहिए। वो हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे शरीर में और हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और पारिवारिक जीवन में ऐसे प्रभु की ये शक्ति बलि द्वारा हमें मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए, रोग बीमारी से हमें बचाने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु ने हर वरदान यह बलि द्वारा हमको प्रदान किया है। यह हम स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये दिनों में कितने लोग प्रार्थना में, ओह मेरे ये बच्चों का ये समस्या, मेरे बेटी के ये समस्या, मेरे पति के ये समस्या और मेरे जीवन साथी के ये समस्या। प्रिय मित्रों, यह वचन जरूर हम दावा करते हुए, स्वीकार करते हुए वचन पर देखो, वचन पर समर्पण करो, वचन पर परिपूर्ण समर्पण करो, क्योंकि वचन लगातार स्वीकार करो। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे बच्चों के लिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना इसे करना चाहिए। इतना अच्छा ये संत माम, ये एक माम अपने बेटा सेंट अगस्टिन के लिए माम कितने सहते हुए प्रार्थना किया। संत मोनिका और एक ये साधारण एक स्त्री अपने बेटा के लिए और अपने पति के लिए सहते हुए हो प्रार्थना करते हैं। उस समय बिशप स्वामी स्वामी वो हिमाम से कहा, आप आंसू बहाकर अपने बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप आंसू के बेटा कभी नहीं नष्ट नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, कभी नहीं। प्रिय मित्रों, कब है वो ये युवक का, ये अगस्टिन का परिवर्तन कब आया है? ये माता की यह मोनिका, ये साधारण स्त्री है, वो स्त्री प्रार्थना रोते रोते प्रार्थना करते, इसके बाद मृत्यु के बाद ये बेटा का परिवर्तन है, ये पति का परिवर्तन है, बड़ा संत बन गए हैं। कारण क्या है? वो हमारे प्रार्थना में जो व्यक्ति हमारे विरुद्ध है और जो हमारे जीवन में दुख का कारण है, जो हमारे विरुद्ध ऐसे है, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रिय मित्रों हम प्रभु के आगे समर्पण करना। वो व्यक्ति, यह व्यक्ति ये क्यों ऐसे करते हैं, उसके अंदर के ये शैतान के विरुद्ध हमारे युद्ध है। ये युद्ध हम ईश्वर के साथ है, हम युद्ध करते हैं, हम लड़ते हैं प्रार्थना में, सदा हम ये स्वीकार करते हैं उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है। वो बलि चढ़ाया, इसलिए बलि द्वारा ये इन नन्हों में एक को भी, ये नन्हों में मेरे स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए, वो नष्ट नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, ये मैं इसलिए आया, जो खो गया उसे ढूंढने बचाने में आया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये देश के लिए, देश में ऐसे हर पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए प्रभु यीशु के आगे, एक क्रूसित यीशु के आगे, प्रभु यीशु के आगे हम ऐसे समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। देखो उसके सिर से लेकर पैर तक इतने ये मार खाकर कैसे ये क्रूर सैनिकों द्वारा
कितने अत्याचार, क्रूर अत्याचार सहते हुए, कितने मार खाकर वो अपने शरीर छेदित किए हुए हमें प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्यार व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हम ऐसे यह प्यार, प्रभु ने बलि चढ़ाया, शैतान को परास्त किया, यह प्यार द्वारा मैं आशीष आज पाएंगे। मेरे जीवन साथी और मेरे बच्चों और मेरे शत्रु आज आत्मा के अभिषेक प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े रोग, बीमारी, कठिन पाप और ऐसे अत्याचार, व्यभिचार के बंधन, ऐसे रोग, बीमारियां और ऐसा अभिशाप, पापमय बंधन से प्रभु उद्धार करेगा। हम ये विश्वास करना चाहिए। बहुत लोग हो, कितना खर्च है मेरे घर में, कितने आर्थिक स्थिति घटित हो गए हैं और मेरा ये ऐसे दुर्बलता और मेरे साथी लोग ऐसे और कठिन परिस्थिति में मुझे ऐसे डाला है, मैं अकेला है, अकेलापन में। प्रिय मित्रों, कौन बोला है आप अकेला नहीं? आप अकेला नहीं। आपके लिए प्रभु यीशु ने एक क्रूस पर मरा है, इसलिए यह क्रूसित यीशु से हमको यह अनुग्रह है। इसलिए जो अभी तक प्रभु के पास नहीं आया, वहां हम ये निवेदन रखना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का बलि, क्रूसित यीशु का ये बलि द्वारा यह मुक्ति सारे संसार के लिए, यह धर्म, जो धर्म में यहूदी होगा, इस्राएली होगा, गैर यहूदी होगा, यूनानी होगा, दास होगा, आजादी होगा, वो परिष्कृत होगा, बर्बरी होगा, अपरिष्कृत होगा। प्रिय मित्रों, हम पुरुष होगा, स्त्री होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, धनी आदमी होगा, दरिद्र होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु सबों के लिए, सबके उद्धार, सबको उद्धार करने के लिए, सबके परिवर्तन के लिए प्रभु आत्मा दिया है। कैसे आत्मा दिया है? इसलिए हम अपने शक्ति, अपने बुद्धि, अपने परिश्रम, यह सब व्यर्थ है। मैं दुर्बल हूं, इसलिए मैं पाप करते हैं, इसलिए मैं पाप किया, और मैं दुर्बल हूं, इसलिए मैं परेशानी में है। मेरे बुद्धि और इसमें यह बुद्धि काफी नहीं है, क्योंकि आत्मा की अभिषेक चाहिए, और इसलिए मेरे क्षमता इसमें ये काफी नहीं है, आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हर बातें जो करता है, जो कहता है, जहां हम रहते हैं, जो कार्य हम करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, यह मैं प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए ऐसे जीवन बिताने के लिए संत छोटी तेरेसा, लिटिल फ्लावर, उसने क्या किया? छोटे छोटे बातों में, छोटी बातों में वो प्रभु के लिए किया, प्रभु के लिए। ऐसे आज मेरा जीवन प्रभु के लिए, जो दुख मेरे जीवन में, जो परेशानी मेरे जीवन में, जो समस्या मेरे जीवन में, वो प्रभु आपके लिए है। अभी मैं आज जो खाना, भोजन, ऐसे भोजन मैं क्या के लिए करते हैं और क्या के लिए ऐसे चलते हैं? मैं पढ़ाई और सीखते हैं और सिखाते हैं, क्या के लिए? खेत में काम करते हैं, और ऐसे कितने कार्य हम आज करते हैं, और कितने लोगों के आगे हम चलना है, कितने कार्य हम अटेम्प्ट करना है। प्रिय मित्रों, प्रभु के लिए ऐसे करो, ऐसे हम स्तुति करना चाहिए, ऐसे हम धन्यवाद देना चाहिए, ऐसे हम समर्पण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रिय मित्रों, हमको ये उतना बोझ नहीं है। नहीं तो यो मेरा प्रॉब्लम, मेरा बीमारी, मेरा ये कर्ज, मेरे आर्थिक स्थिति में समस्या, और मेरे जीवन साथी के बारे में, और जो मेरे विरुद्ध है, और जो मुझे धोखा दिया है, ऐसे शत्रु बन गए हैं, वो सब हमारे अंदर बोझ होगा। लेकिन ये बोझ क्यों? समर्पण करो प्रभु के लिए। ये व्यक्तियों को, ऐसे समस्याओं को, ऐसे पराजय को प्रभु के आगे समर्पण करते धन्यवाद शुरू करो। प्रिय मित्रों, आज ऐसे धन्यवाद कितने लोगों के जीवन में ऐसे वजन अनुग्रह का कारण बन गए हैं।
कितने लोगों का ऐसे वजन छुटकारा का कारण बन गए हैं। कितने लोग ऐसे तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 द्वारा ये स्वीकार करते हुए कितने लोगों को छुटकारा अभिशाप से, बंधनों से, बेविचार से, नशे के बंधन से ऐसे छुटकारा पाया, क्योंकि प्रभु यीशु का क्रूसित यीशु का ये गावों द्वारा, यह बलि द्वारा हमें वो उद्धार किया है, हमें अपनाया है। और यह बलि हम स्वीकार करने पर भलाई करने के लिए उत्साह भी है प्रिय मित्रों। इसलिए हम आज यह प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद को हम अभी विश्वास के साथ हम स्वागत करते हुए, प्रभु मैं दुर्बल हूं, मैं पापी हूं, मैं स्वागत करता हूं। मेरे हृदय में प्रभु आइए, मेरे जीवन में प्रभु आइए। ये वेला, ये परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आइए, हम स्वीकार करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। प्रभु दयालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। प्रभु कृपालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन। तू ही प्रभु कृपालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन। तेरे बिना कोई नहीं, तेरे बिना कोई नहीं, तेरे बिना कोई नहीं,
हमें अपनाने के लिए प्रभु ने क्या किया? कलवारी पहाड़ पर इतने भारी बोझ क्रूस के काट टोते हुए, वो क्रूस टोते हुए कलवारी पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गया। क्या के लिए प्रिय मित्रों? हमें अपनाने के लिए। वो क्रूस पर लटक कर अपने शरीर पूरा छेदित किए हुए, अपने हृदय छेदित किए हुए रक्त और बहाया, खून बहाया, वो घायल हुआ। वो घावों से प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए, आत्मा में अभिषेक दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। आराधना आराधना आराधना, ओ आराधना 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 आराधना, आराधना 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 आराधना। सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे, सारे अंधकार की शक्ति प्रभु के नाम से दूर हो जाए, सारे अपवित्रता अशुद्धता प्रभु के नाम से दूर जाए। स्तुति करे, आराधना करे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। आत्मा यीशु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु का अंबर उतर आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना 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 आराधना। जिल्लूर का स्तुति करेंगे इस वक्त। हमारे दुर्बलताओं में बल देने वाला, पापों को क्षमा देने वाला और शक्ति देने वाला, उत्साह देने वाला। क्योंकि प्रभु ने कहा वो जो ऐसे बंधन में है वो छुड़ाने के लिए, जो खो गया उसे बचाने के लिए, नन्नों में से एक भी न खो जाए। प्रभु ऐसे नहीं चाहते, इसलिए जो खो गए उसे ढूंढते रहे हैं। हम स्वीकार करें, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं आपसे दूर हो गए हैं। मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों के जीवन में और मेरे ये स्वभाव, मेरे शब्द, मेरे आदत प्रभु आपसे दूर है, प्यार से अलग है, प्यार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे स्वीकार करने पर हम प्रभु से स्वीकार करना चाहिए, मैं पापी हूँ प्रभु, ये पाप का यह बंधन से छुटकारा दे। प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में, पवित्रता के अभाव में कितने मेरे जीवन में और अंधकार आया और दुर्बलताएं और कितने समस्या आया। प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए। इस वक्त हम अपने को समर्पण करेंगे, अपने माँ बाप और अपने जीवन में अभी तक
अपने माँ बाप से हमको जन्म और इसलिए इसके इस समय तक, यही समय तक, अभी तक कितने प्रभु हमें अनुग्रह के लिए कितने लोगों को नियुक्त किया, वो सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अधिकारीगण, नेता लोग, हमारे शिक्षक लोग, हमारे टीचर्स, हमारे सारे अधिकारी और बड़े और सभी हमारे मदद करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, सारे लोगों के लिए ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं हम। और जो पाप हम किया है जाने और अनजाने, हमारे जीवन में जो जो अपवित्रता अशुद्धता आया, बहुत लोग विश्वास के कमी में बचपन में से ऐसे आदत जादू उठौने के पीछे ताबीज पहनकर ऐसे मौलवी के पास जाकर और एकमात्र ईश्वर को स्तुति नहीं किया, आराधना नहीं किया, विश्वास छोड़ किया अपने सफलता के लिए और ऐसे रुकावट दूर करने के लिए ऐसे गलत पहचान में देव मूर्ति के आगे और जो जो गलत सेवा में हम किया और इसलिए इसके पीछे गया, अभी स्वीकार करे मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी में सब कुछ है। और कितने लोग ऐसे भी अभी भी प्रभु से आशीष पाने के लिए रुकावट, एक दूसरे के साथ हमको मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं। शायद हमारे पापा मम्मी माता पिता के विरुद्ध और हमारे जीवन साथी के विरुद्ध, हमारे पड़ोसी के विरुद्ध, प्रिय मित्रों ऐसे बुराई, ऐसे बुरी आदत, ऐसे घृणा हम करते हैं तो नफरत करते हैं तो नष्ट हमारा है, आत्मा हम में नष्ट हो गए हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्षमा देते हुए प्रार्थना करो। कितने बड़ा शत्रु था, कितने बड़े ऐसे विद्रोह किया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से क्षमा करो। इस वक्त ऐसे लोगों को जो क्षमा करते उसके जीवन में बड़े अनुग्रह प्रभु अभी देने के लिए, बच्चा मिलने के लिए, पति पत्नी लोग और आर्थिक स्थिति में और कितने कर्जे, वो सफलता के लिए प्रार्थना करते। क्षमा करो शरीर के रोग बीमारी में और अच्छा ये स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते, लेकिन क्षमा करो। बहुत लोगों को यह प्रार्थना निवेदन, आज ये अलग बीमारी, अलग अलग तरह से बीमारी, या पेट के नीचे ऐसे यूरिनरी इन्फेक्शन और यूट्रस संबंधित समस्या, किडनी स्टोन, ऐसे समस्याओं को प्रभु के आगे, कैंसर बीमारी और कितने जगहों में ऐसे लोग बड़े दुख संकट में हैं। हड्डी में दर्द, नस नस में दर्द, जॉइंट में पेन, लकवा बीमारी, पैरालाइज्ड हो गए हैं, मानसिक रूप से बीमारी, हम समर्पण करेंगे। और सिर से लेकर और पैर तक जो जो क्षेत्र में बोझ, बैक पेन, हम समर्पण करेंगे। बड़े बड़े समस्या, श्वास संबंधी समस्या, हार्ट संबंधी समस्या समर्पण करते हैं। और अन्य प्रकार की समस्याएं, बच्चों के बारे में, युवती युवक, कितने लोग शादी में रुकावट, रोजगारी में समस्या, जॉब नहीं, पढ़ाई में समस्या, एक एक ये समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को, बालिका बालकों को, विशेष रूप से हमारे परिवार में, और ये अनुग्रह प्रभु राज्य करना है। इसलिए हमारे पूर्वजों को याद कीजिए, हमारे साथी लोग कितने मर गए हैं, बंधुजन कितने मर गए हैं, और ये शोधक आत्माओं के लिए हमारे परिवार में सदा याद रखना। हमारे माँ बाप को मर गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रार्थना में आदर करना, याद रखना, हमारे आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से ये प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, घर में आइए, परिपूर्ण समर्पण करें। परिपूर्ण समर्पण करते हुए पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।